Okay, good morning class 7. Today I am going to teach you the third chapter, which is fiber to fabric. So in class 6 you have learned about the some fibers obtained from plants. कक्षा 6 में आपने कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो पौधों से मिलते हैं. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. आपने ये भी पढ़ा था कि ऊल और सिल्क जैसे फाइबर्स जो हैं वो जानवर से प्राप्त होते हैं. wool is obtained from the fleece means hair of the sheep or yak. ऊल जो ऊन मिलता है वो सीप के, भेड़ों के या याक के बालों से मिलता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क फाइबर जो होता है वो कोकून, सिल्क के कोकून से मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स. क्या आपको पता है कि भेड़ के शरीर के किस अंग से हमें फाइबर मिलता है. Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? क्या आपको पता है कि बाजारों में जो स्वेटर बुनने के लिए हम ऊन खरीदते हैं वो कैसे प्राप्त होता है. Do you have any idea how silk fibers are made into silk? क्या आपको पता है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाया जाता है. Which is woven into साड़ी, जो साड़ियों में यूज होता है. In this chapter we shall try to find answer to these questions. इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का जवाब पाने की कोशिश करेंगे. Animal fibers, wool and silk. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. जो हमें ऊन प्राप्त होते हैं वो भेड़ों से मिलते हैं, बकरियों से मिलते हैं, याक से मिलते हैं और कुछ इसी प्रकार के दूसरे जानवरों से मिलते हैं. याक ऐसे बैल जैसे होते हैं जो पहाड़ों पे मिलते हैं, इन्हें हम तिब्बती बैल भी कहते हैं. These wool yielding animals bear hair on their body. इनके शरीर पर, इन जानवरों के शरीर पर ऊन पाए जाते हैं. Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आपको पता है कि इन जानवरों के शरीर पर बाल क्यों होते हैं. Hair trap a lot of hair. Hair जो होता है, बाल होते हैं, उनमें हवा भर जाती है. Air is a poor conductor of heat. और जो एयर है वो उष्मा का कुचालक है, हीट का कुचालक है. एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. इसलिए क्या करते हैं, बाल इन जानवरों को गर्म रखते हैं. ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं उनके शरीर पे अधिक बाल होते हैं जो उनको ठंडी से बचाते हैं. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. इन्हीं हेयरी फाइबर से जो है वो ऊन निकाले जाते हैं. Okay. Like us, the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece. जैसा कि हमारे hairy skin of the sheep means जो भेड़ है उनके स्किन पे जो बाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं. The coarse beard hair and the fine soft under hair. उनमें दो तरह के बाल होते हैं, जो एक थोड़ा चौड़ा होता है और दूसरा जो होता है फाइन होता है, बहुत बारीक होता है और मुलायम होता है. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. जो पतला वाला भाग होता है उससे ऊल बनाए जाते हैं, उससे ऊन बनाए जाते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पासेज ओनली फाइन अंडर हेयर. भेड़ों की कुछ प्रजातियां जो होती हैं उनसे फाइन अंडर हेयर निकलता है. उनसे मतलब उनके बाल जो हैं वो फाइन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under ears. उनके पेरेंट्स जो होते हैं इस प्रकार चूज किए जाते हैं कि उनसे ऐसे बच्चे पैदा हों जिनके बाल जो हैं वो मुलायम हो और ऊन बनाने में आसानी हो. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. तो उनके माता पिता को चूज करने की यह प्रक्रिया कि जिससे उनके जो बच्चे हों उनमें अच्छी गुणवत्ता का ऊन मिल सके, इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं. ओके. एनिमल्स दैट यील्ड वूल. ऐसे जानवर जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. भेड़ों की कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो हमारे देश के अलग अलग भागों में पाई जाती हैं. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. ऐसा नहीं है कि केवल जो भेड़ों के बाल हैं केवल वही ऊन के स्रोत हैं. Though wool commonly available in the market is sheep wool.
फिर भी जो मार्केट में ऊल अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर भेड़ों के ही होते हैं। याक ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक होता है वो तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। मोहेर नाम का जो ऊन है वो अंगोरा गोट से पाया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो अंगोरा गोट्स हैं वो जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। जो ऊन है वो गोट के हेयर से मीन्स बकरियों के बाल से निकाला जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो कश्मीरी गोट होते हैं, कश्मीरी बकरियां होती हैं, उनके फर से मुलायम ऊन निकलते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन साल्स कॉल्ड पश्मीना साल्स। इसका उपयोग पश्मीना साल बनाने में किया जाता है। द फर यानी हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज वूल। जो ऊँट होते हैं उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसका भी यूज ऊन की तरह से किया जाता है। लामा एंड एल्पासा फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो एलोन। ये लामा और अल्पाका जो हैं साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इनसे भी ऊन मिलते हैं।